नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। चित्रकूट मंडल का नंबर 1 संस्थान चित्रकूट के युवाओं के लिए बड़ी खबर। क्या आप ढूंढ रहे हैं कंप्यूटर शिक्षा में सफलता की 100% गारंटी? तो चलिए राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा मिशन शंकर बाजार करवी, जो पिछले 25 वर्षों से बदल रहा है तकदीर, भारत सरकार के नेलिट और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। फ्री ओ लेवल और सीसीसी कंप्यूटर कार द्वारा पिछड़ी जाति के 12वीं पास। यहाँ है एसी वाईफाई कंप्यूटर वाली हाईटेक लैब, अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और टैलेंटेड छात्रों को डायरेक्ट प्लेसमेंट की सुविधा। अंतिम तिथि 20 जुलाई। यूपी सरकार द्वारा फ्री ओ लेवल और सीसीसी ट्रेनिंग, ये सुविधा पिछड़ी जाति के 12वीं पास छात्रों के लिए है। ध्यान दें, अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है। सीटें सीमित हैं। आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य उज्जवल बनाएं। अभी कॉल करें। तो चलिए राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा मिशन शंकर बाजार करवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय टीवी। इस वक्त की बड़ी और बेहद भावुक कर देने वाली खबर चित्रकूट से आ रही है। क्या आपने कभी ऐसे डॉक्टर के बारे में सुना है जिसके लिए अवार्ड नहीं, मरीज की मुस्कान मायने रखती थी? दुनिया से अलविदा कह चुके विन के गौरव पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित स्वर्गीय पूर्व ट्रस्टी एवं निदेशक डॉक्टर बीके जैन को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। विजन 2020 राइट टू साइट इंडिया, उसकी एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। जो ये बोर्ड है विजन 2020, देश के और विदेश के 180 आई केयर इंस्टीट्यूशन, एनजीओ और इंटरनेशनल एनजीओ जो आई केयर में, नेत्र सेवा में संलग्न है, ये उनकी एक बोर्ड है। और पिछले वर्ष वर्ल्ड साइट डे में इन्होंने अनाउंस किया था कि डॉक्टर बीके जैन साहब को पद्मश्री जो सम्मानित हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल श्वेता, विंध्य का एक ऐसा सितारा जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सेवा की चमक आज भी पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। इस वर्ष 12-13 जुलाई को ये प्रोग्राम, ये मीटिंग शंकर आई हॉस्पिटल बेंगलोर में आयोजित की गई थी और उस इनॉग्रेशन कार्यक्रम में डॉक्टर बीके जैन साहब को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेंगलुरु के शंकरा आई हॉस्पिटल में विजन 2020 द राइट टू साइट इंडिया के मंच पर जब यह सम्मान दिया गया तो वहां मौजूद देश विदेश के 180 से ज्यादा एनजीओ के दिग्गजों की आंखें नम हो गईं। ये अवार्ड उनके 50 वर्षों से ज़्यादा जो नेत्र सेवा में उन्होंने अपने जीवन समर्पित किया और सदगुरु नेत्र चिकित्सालय को और श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट को आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके फलस्वरूप यह अवार्ड जब दिया जा रहा था तब पूरा हॉल, जिसमें करीब 800 से 900 लोग थे, सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और साथ में अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी उनको। और बहुत ही भावुक क्षण था ये मेरे लिए भी, हमारे परिवार के लिए, सदगुरु परिवार के लिए, क्योंकि एक पिता के अवार्ड को यदि पुत्र उनके मरणोपरांत यदि रिसीव कर सकता है तो वो बहुत ही भावुक क्षण था। सईद, ये पल वाकई पूरे चित्रकूट और सदगुरु परिवार के लिए गर्व का है। पर यह अवार्ड कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रेरणा भी है और मार्गदर्शन भी है कि हम, जो डॉक्टर साहब ने जो हमें मार्ग बताया है परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उसी के पद चिन्हों में हमें चलना है और हमें उन लक्ष्यों की प्राप्ति करना है जो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे बीच में रखे गए हैं। 5 दशकों से ज्यादा समय तक नेत्र चिकित्सा में अथक परिश्रम करने वाले डॉक्टर जैन का इसी साल 27 फरवरी 2026 को निधन हो गया था। उनके सुपुत्र डॉक्टर इलेश जैन ने जब ये अवार्ड लिया तो माहौल बेहद भावुक हो गया। जी हाँ, और इस कार्यक्रम में एक और बड़ा ऐलान हुआ है। अब हर साल समाज में उत्कृष्ट नेत्र सेवा देने वालों को पद्मश्री डॉक्टर बीके जैन मेमोरियल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कम्युनिटी आई केयर से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, डॉक्टर साहब
एक प्रकार से भले वो आज हमारे बीच में नहीं है, पर हम सबका मानना है कि वो हमारे बीच में है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और बहुत अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने अपने रहते जो अचीव किया, उन्होंने जाने से पहले भी वो सारे मार्ग और लक्ष्य हमारे लिए निर्धारित और निर्देशित करके गए। ये पुरस्कार ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में काम करने वाले हीरोज को मिलेगा। लेकिन इस पूरे सम्मान के बीच सबसे खूबसूरत बात क्या रही? डॉक्टर इलेश जैन ने बताया कि उनके पूज्य पिता डॉक्टर बीके जैन कभी पुरस्कारों से सफलता नहीं नापते थे। उनके लिए वास्तविक सफलता तो मरीजों की आंखों की मुस्कान थी। हमें संतृप्त रह करके इस यज्ञ को और आगे लेके जाना है और करीब मध्य भारत में इसकी कई इकाइयां बने। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय की अभी कुछ महीनों में ही सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय काशी का भी उद्घाटन होने जा रहा है। उसी तरह से भविष्य में अयोध्या है, उज्जैन है, प्रयागराज है, झांसी ओरछा है, ऐसे अनगिनत हमारे हॉस्पिटल्स खोलने का प्लान है। बिल्कुल सही कहा श्वेता। इसीलिए ये अवार्ड आज उन सभी देशवासियों, विंध्यवासियों और सद्गुरु परिवार के हर एक सदस्य को समर्पित किया गया। कहने का तात्पर्य बहुत साफ है कि डॉक्टर साहब ने हमें एक ऐसा मार्ग बताया है जो है सेवा का, और ये हम प्रतिबद्ध हैं उस सेवा के मार्ग में हम अपने आप को समर्पित करने के लिए। अभय टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।